हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या ने हर तरफ सनसनी फैला दी है और हत्या के मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। इस मामले में कातिलों तक पहुंचने में दो सबूत बेहद अहम थे। पहला, मिठाई का वो डब्बा जिसमें कातिल हथियार छिपा कर लाए थे, और दूसरा था सीसीटीवी की वो तस्वीरें जिसमें कातिल कत्ल से पहले और बाद में आते जाते दिखाई दे रहे थे। सीसीटीवी की उन तस्वीरों को तो सबने देखा, लेकिन 30 मिनट की वो कहानी जो कोई नहीं जानता जिसमें कमलेश का कत्ल हुआ था, आइए वो आपको दिखाते हैं कमलेश तिवारी के आखिर 30 मिनटों की कहानी। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में हर तरफ हड़कंप है। इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को दहला दिया है। हालांकि कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन कत्ल की ये पूरी वारदात बेहद ही खौफनाक है। इस पूरी वारदात में सीसीटीवी में कैद कातिलों की ये तस्वीरें बेहद अहम हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कातिल कत्ल की वारदात से पहले कमलेश तिवारी के घर जाते हुए दिखाई दिए और फिर हत्या को अंजाम देने के बाद वहां से फरार होते हुए भी नजर आए। भगवा कपड़ों में आए इन कातिलों की ये तस्वीरें तो हर किसी ने देखी, लेकिन 30 मिनट का वो वक्त जब कमलेश तिवारी का कत्ल हुआ उसकी तस्वीरें किसी कैमरे में कैद नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे चार दीवारी के बीच कमलेश तिवारी और कातिल के बीच क्या बातचीत हुई। 30 मिनट तक कातिलों ने कमलेश के घर क्या क्या किया, कातिल कैसे कमलेश के घर के अंदर दाखिल हुए, जिस वक्त हिंदू नेता कमलेश तिवारी का कत्ल हुआ उस वक्त वहाँ कौन कौन मौजूद था, कातिल ने कमलेश तिवारी को किस तरह से मौत के घाट उतारा। आज आप देखेंगे कमलेश तिवारी के कत्ल की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कमलेश तिवारी का घर है, ये हम इस घर में घुस रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो कार्यालय है कमलेश तिवारी का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये वो कमरा है जहाँ पे कमलेश तिवारी मौजूद थे। खून के धब्बे आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसी कमरे के अंदर जो है वारदात को अंजाम दिया गया है। कमलेश तिवारी की फोटो भी यहाँ पे लगी हुई है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे सिगरेट जो है वो दिखाई दे रही है। फॉरेंसिक टीम जो है वो भी यहाँ पे पहुंची थी, उन्होंने यहाँ पे सारे सैंपल्स जो इकट्ठा कर लिए हैं। फिलहाल अभी इस दरवाजे को लॉक किया गया है। आप अगर इसके पीछे देखें, ये वो गली है जहां से जो हत्यारे थे वो यहाँ से ही आए थे। देखिए कमलेश तिवारी के वो आखिरी 30 मिनट, वो 30 मिनट जिसमें कैद है दरिंदगी की खौफनाक कहानी। कमलेश तिवारी के आखिरी 30 मिनटों की तस्वीर आपको दिखाने से पहले हम आपको कमलेश तिवारी का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अपनी मौत से कुछ पहले बनाया था। मेरे पीछे दिन रात पड़े हुए, मेरी हत्या की साजिश रचते, मेरी सुरक्षा हटा दिया। योगी सरकार के आते ही सुना आपने, कमलेश तिवारी को डर था, शक था कि उसकी हत्या हो सकती है, इसलिए वो सुरक्षा की मांग भी कर रहे थे। लेकिन उनकी इस बात का प्रशासन और सरकार ने शायद भरोसा नहीं किया और अंजाम खौफनाक हुआ। वही हुआ जिसका डर कमलेश तिवारी को था। इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में कमलेश तिवारी की पत्नी ने भी खुलासा किया कि उनके पति को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी, रोज मिल रही थी। उनको रोज धमकी आती थी, बाहर से फोन की धमकी आती थी, आतंकवादी धमकी, व्हाट्सएप के नंबर से आती थी धमकियाँ, लेकिन ये सब डरते नहीं थे ना। रोज गाली गलौज से गाली गुकारी होती थी रोज। सबको पता है, प्रशासन को, शासन को, सबको पता। फाइल लगी थी, जेड+ की सुरक्षा की मांग करते थे वो। कमलेश तिवारी को डर था कि उनकी हत्या हो सकती है। घर वाले सहमे हुए थे क्योंकि उनको हर रोज जान से मारने की धमकी मिल रही थी। दरअसल हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी ने दिसंबर 2015 में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था और विवादित बयान को लेकर कमलेश तिवारी की गिरफ्तारी भी हुई थी। वो फिलहाल जमानत पर रिहा चल रहे थे। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका को हटा दिया था। ईश निंदा के आरोप में उस समय एक मुस्लिम संगठन ने कमलेश तिवारी का सर कलम करने का फतवा भी जारी किया था।
कमलेश तिवारी की पत्नी का आरोप है कि उनकी जान को खतरा था, लेकिन उन्हें सुरक्षा देने में यूपी सरकार और प्रशासन ने बहुत लापरवाही बरती है। ये सनसनीखेज खुलासा उस वक्त हुआ था जब साल 2017 में गुजरात एटीएस ने ISIS के 2 आतंकियों को धर दबोचा था। गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़े उबैर मिर्जा और कासिम से पूछताछ में ये जानकारी सामने आई थी कि वो कमलेश तिवारी की हत्या करना चाहते थे। पूछताछ में इन दोनों आतंकियों ने बताया कि इनके आकाओं ने इन्हें कमलेश तिवारी का एक वीडियो दिखाया और उसकी हत्या करने का हुक्म दिया। घर वालों का आरोप है कि इन सारे खुलासों और साजिश की कहानियों के बाद प्रशासन ने कमलेश तिवारी की सुरक्षा नहीं बढ़ाई। कातिलों ने इसी घटना का फायदा उठाया। कमलेश तिवारी के कत्ल का ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार किया जा चुका था, बस इंतजार था सही वक्त का। तारीख 18 अक्टूबर 2019 दोपहर के वक्त सड़क पर 2 शख्स भगवा पहने दिखाई दिए। ये तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हैं। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। जाहिर है उन्होंने भगवा इसलिए पहन रखा था कि कोई उन पर शक ना कर सके। वो कमलेश तिवारी के दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे। लखनऊ के खुर्शीद बाग में कमलेश तिवारी ने अपने घर में ही हिंदू समाज पार्टी का दफ्तर बना रखा था। किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। कमलेश तिवारी भी हर दिन की तरह अपने दफ्तर में बैठे थे। उनके साथ उनका एक और साथी था। कमलेश जिस कुर्सी पे बैठे थे उनका साथी सामने वाली कुर्सी पे बैठा था। कमलेश तिवारी अपने घर की पहली मंजिल पर थे। सीढ़ियों के नीचे गार्ड बैठा था, लेकिन वो सो रहा था। भगवा कपड़े पहने आए कातिल सीढ़ियों के जरिए चढ़ते हुए ऊपर पहुंचते हैं। उनका एक एक कदम कमलेश की मौत की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही पलों में वो कमलेश के दफ्तर के अंदर पहुंच गए। कमलेश तिवारी और उनके साथी ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। दोनों ने कमलेश तिवारी से हाथ मिलाया और मिठाई का डिब्बा टेबल पर रखकर सामने कुर्सी पर बैठ गए। कमरे के अंदर अब कमलेश तिवारी, उनका एक साथी और भगवा चोले में आए 2 कातिल बैठे हुए थे। कमलेश की पत्नी घर के अंदर थी। कमलेश और उनका परिवार किसी भी साजिश से अनजान था। कुछ देर तक वहाँ बैठे चारों लोगों के बीच बातें होती रहीं। इसी दौरान कमलेश ने अपने साथी को बाहर से पान लाने के लिए भेजा। वो शख्स उठा और दफ्तर से बाहर चला गया। कातिलों का प्लान एकदम सही दिशा में जा रहा था। कमलेश के साथी के दफ्तर से बाहर जाते ही एक बदमाश ने मिठाई का डिब्बा हाथ में उठाया और उसमें से हथियार निकाला और फिर वो दोनों कमलेश तिवारी पर टूट पड़े। पहले कातिल ने कमलेश को गोली मारी। गोली लगते ही कमलेश गिर पड़े। उसके बाद कातिल ने कमलेश तिवारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वो तब तक कमलेश को मारते रहे जब तक वो लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर गए। कातिलों ने कमलेश के जिस्म पर चाकू से दर्जन भर वार किए और उनका गला रेत दिया। कमलेश को मौत के घाट उतारने के बाद कातिल वहां से फरार हो गए। कातिलों के भागते हुए भी ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं। देखिए वो तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अंदर लेते थे, चद्दर ओढ़ के लेते थे। इनसे मिलने आए थे लोग, तो नीचे अगर कोई होता चकने वाला तो नीचे अगर चेतर के ऊपर रखते देता तो झोला के अंदर जो उसमें सामान लेके आए थे वो सामान ले लिया जाता। कातिलों के वहां से जाते ही सामान लेने गया हुआ कमलेश तिवारी का साथी वापस लौटा। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई और वो जोर जोर से चीखने लगा। भीड़ इकट्ठा हुई तो लहूलुहान कमलेश तिवारी को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश को बाईं तरफ से 8, दाईं तरफ 2 और पीछे की तरफ 3 चाकू मारे हुए हैं। पोस्टमार्टम में गोली जो जबड़े में मारी गई वो मुंह से चीरते हुए पीठ से निकल गई। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसी मिठाई के डिब्बे के जरिए कातिलों तक पहुंची जिसमें वो हथियार लेकर आए थे। डिब्बा सूरत की एक मिठाई की दुकान का था। पुलिस ने कमलेश तिवारी की हत्या के आरोप में रशीद अहमद पठान, मौलाना मोहसिन शेख और फैजान नाम के 3 बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक रशीद पठान इस कत्ल का मास्टरमाइंड है। जांच में पुलिस को पता चला है कि 3 महीने पहले ही राशिद दुबई से लौटा है। ये कंप्यूटर का जानकार है, लेकिन दर्जी का काम करता है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि दुबई से राशिद पाकिस्तान के कराची भी गया। ऐसे में कमलेश तिवारी की हत्या के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन का भी शक गहरा रहा है। पुलिस संजीदगी से इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह है कि हिंदू नेता के कत्ल की साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
कमलेश तिवारी के आखिरी 30 मिनट देख रहे हैं आप। लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या के बाद सीतापुर में हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश देखने को मिला। कई हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने योगी और मोदी सरकार से सवाल किया कि आखिर देश भर में हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार कौन है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने एक धर्म विशेष से जुड़े लोगों पर कमलेश तिवारी की हत्या का आरोप लगाया। इसके अलावा कुछ लोग कमलेश तिवारी के घर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल जवाब करते हुए उनसे बहस करने लगे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जब सुरक्षा लगी थी तो सुरक्षा कायदे से क्यों नहीं दी गई? अच्छा, ये अंतिम संस्कार के बाद नहीं, ऐसे कैसे होगा? ये क्या बात है? हर चीज अपनी आपने लखनऊ एक मिनट आपने लखनऊ में जब रात को लेके आ रहे हैं तो उसके बाद लाठीचार्ज हो रही है। इन चीजों बताइए, प्रश्नों के जवाब बताइए, प्रश्नों के जवाब से क्या हम वापस पा लेंगे कोई चीज? नहीं तो हम किसी चीज का अपमान करवा लें, हम अपमान नहीं करवाएंगे साहब। इसके अलावा लखनऊ रेंज के आईजी ने भी सीतापुर पहुंचकर कमलेश तिवारी के परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार वाले गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने पर अड़े दिखे और योगी सरकार पर बरस पड़े। 5 साल नहीं मारे गए, योगी की सरकार में जब योगी की सरकार कब मारेंगे, योगी हमका जवाब देंगे कि तुम्हारी सरकार में कैसे मारेंगे। दरअसल कमलेश तिवारी के समर्थकों के मुताबिक मरने से 2 दिन पहले कमलेश तिवारी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या को लेकर लखनऊ के अटल चौराहे पर प्रदर्शन किया था। साथ ही सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा था। कमलेश तिवारी ने आरोप लगाया था कि देश में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की मौत पर भी चुप्पी साधे हुए है।